हेलो वेलकम टू हमारे चैनल। आपकी मेरी हमारे चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। फेलिक्स और गियोवानी सेफली पहुंच गए। वो दोनों एयरपोर्ट में ही थे। तब गियोवानी लियो से फ़ोन पे बात कर रहा था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो वो ठीक से सुन नहीं पा रहा था। और फेलिक्स इधर उधर देख रहा था कि वाह यहाँ पे तो सारे फॉरेनर्स है। शोर की वजह से गियोवानी फ़ोन पे ठीक से बात नहीं कर पा रहा था तो वो फेलिक्स को कहता है कि फेलिक्स मैं अभी लियो से फ़ोन पे बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत शोर है। तो फेलिक्स कहता है कि हाँ तुम जाओ। गियोवानी उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और वो फ़ोन पे ये बात करते हुए चला गया कि क्या कह रहे हो लियो? ओह तुम यहाँ आ गए हो। फेलिक्स भी सोच रहा था कि मैं भी घर पे फ़ोन करके बता देता हूँ कि हम सेफली पहुँच गए हैं। फेलिक्स घर पे फ़ोन लगाने लगा। उस वक्त उसके सामने कोई बैठा था। वो बंदा भी फ़ोन में ही देख रहा था और उसके पास उसका बैग पड़ा हुआ था और एक आदमी उसी और ही आ रहा था। फिर फेलिक्स देखता है तो वो चोर उस लड़के का बैग चुरा के भागने लगा था और वो लड़का चिल्ला चिल्ला के उसे रोक रहा था। चोर फेलिक्स के पास से ही गुजरने वाला था तो फेलिक्स ने उसके आड़े अपना पैर रख दिया और चोर गिर पड़ा। फिर फेलिक्स उसके पास से बैग लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो चोर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। तो फिर फेलिक्स अपना स्कार्फ निकाल के उस चोर के हाथों को बांध देता है और बैग लेके उस लड़के को वापस करता है। लेकिन फिर उसे याद आया कि ओह उसे शायद मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी तो अभी मुझे क्या कहना चाहिए। मैंने तो बैग दे दिया है, क्या अब मैं चला जाऊँ यहाँ से? लेकिन वो लड़का फेलिक्स जो भाषा बोलता है वही बोल रहा था कि क्या तुम मुझे समझ सकते हो? तो फेलिक्स सरप्राइज हो गया और वो स्माइल करके कहता है कि ओह तुम्हें भी मेरी वाली भाषा आती है, ये लो तुम्हारा बैग। लेकिन वो लड़का बैग पकड़ने की जगह फेलिक्स के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया है। फेलिक्स के हाथ से बैग नीचे गिर पड़ा। वो इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया, उसे कुछ याद आया कि ऐसा तो मैंने भी किया हुआ है। मतलब कहानी की शुरुआत में ही फेलिक्स ने गियोवानी को पहली बार मिलते ही कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लियो इधर उधर गियोवानी और फेलिक्स को ढूंढ रहा था कि उसने कहा है कि वो आ गए हैं तो वो कहाँ पे है। और जहाँ पर फेलिक्स था वहीं पर ही वो आ रहा था। और यहाँ पर ये लड़का फेलिक्स का हाथ पकड़े उसे कह रहा था कि मेरा नाम है नोहा, क्या मैं तुम्हारा थोड़ा वक्त ले सकता हूँ? फेलिक्स तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। तभी गियोवानी आता है और फेलिक्स के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि उसके पास ज़रा सा भी वक्त नहीं है क्योंकि वो मेरे साथ बहुत सारा वक्त बिताने वाला है, वो मेरा लवर है। फेलिक्स गियोवानी से कहने लगा कि ओ गियोवानी वो मैं बस बैग वापस कर रहा था। लेकिन नोहा गियोवानी को देख के कहता है कि हाँ गियोवानी ये तो सच में तुम हो, कितने वक्त बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तुम वापस कब आए या फिर तुम जा रहे हो? और तभी लियो उन सबको स्पॉट कर लेता है। और यहाँ नोहा कह रहा था कि अगर तुम घर आ रहे हो तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। और ये तुम्हारे पास खड़ा डैशिंग जेंटलमैन कौन है? क्या तुम्हारा दोस्त है? हमें इंट्रोड्यूस करवाओ ना। गियोवानी गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा है ना कि वो मेरा लवर है। फेलिक्स गियोवानी से पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो? गियोवानी कहता है कि हाँ वो लियो का दोस्त है। तभी लियो वहाँ पे आ गया। गियोवानी उसे कहता है तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? लियो कहता है तुम ही तो पहले फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फेलिक्स और नो भी उससे हेलो कहते हैं। लियो फेलिक्स और गियोवानी को होटल में ही रुकने के लिए कहता है कि लंबी फ्लाइट लेके तुम लोग थक गए होगे तो आज रात यहीं पे ही रुक जाओ, कल सुबह घर जाना। और वो गियोवानी को कार की दे देता है और कहता है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना और फेलिक्स तुम भी आराम कर लेना। तो फेलिक्स उसकी ओर स्माइल करके उसे थैंक यू कहता है। नोहा तो फेलिक्स से दूर ही नहीं हो रहा था। फिर लियो नोहा को ले जाने लगा कि तुम मेरे साथ चलो। तो नोहा कहने लगा कि नहीं मुझे भी यहीं पे ही रात गुजारनी है, मैं फेलिक्स के साथ रहना चाहता हूँ। फेलिक्स। फिर उन दोनों के जाने के बाद गियोवानी और फेलिक्स ऊपर रूम में आ गए। गियोवानी कॉफ़ी बना के ले आया और वो दोनों नोहा के बारे में ही बातें कर रहे थे। फेलिक्स गियोवानी से पूछता है कि अगर तुम लोग बचपन से ही उसके पड़ोस में रहते होंगे तो तुम लोग बहुत क्लोज होंगे है ना? गियोवानी भी उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि हाँ जहाँ तक मुझे याद है हम नेबर्स थे। फेलिक्स सोचने लगा कि तो फिर शायद मैं नोहा से पूछ सकता हूँ कि गियोवानी बचपन में कैसा था। लियो से ये पूछना थोड़ा ऑकवर्ड होगा, वो तो अच्छी बात है कि मैं नोहा से मिल गया। गियोवानी फेलिक्स को देख रहा था और उसे याद आता है कि नोहा ने एयरपोर्ट पे क्या कहा था। नोहा को जब पता चला कि फेलिक्स गियोवानी का लवर है तो फिर वो फेलिक्स से ऐसे कहने लगा कि प्लीज़ मुझे नोहा कह के बुलाओ, इतना ज़्यादा स्टीफली मुझसे बात मत करो, तुम मुझे ब्रो कह के भी बुला सकते हो। तो फेलिक्स ऑकवर्डली हंसता हुआ कहता है कि हाँ थैंक यू ब्रो। उस वक्त फेलिक्स सरप्राइज था क्योंकि उसे पता चला कि नोहा तो उससे भी बड़ा है लेकिन वो दिखने में उससे छोटा दिखता है। गियोवानी फेलिक्स से कहता है कि
लगता है नोहा ने तुम पे काफ़ी अच्छी इंप्रेशन जमा दी है। हाँ, यहाँ तक कि पहली मुलाकात में ही तुम उसे ब्रो कह के बुलाने लगे, तो फिर तुम मुझे कुछ कह के कब बुलाने वाले हो? तो फेलिक्स कंफ्यूज हो गया कि क्या। गियोवानी उसकी ओर स्माइल करके कहता है कि क्या मेरा निकनेम? फेलिक्स कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? गियोवानी उसके हाथ से मग लेके नीचे रख देता है और कहता है कि अब वक्त नहीं आ गया है, तुम्हें शायद मुझे बेब कह के बुलाना चाहिए। I mean, तुम तो किसी अनजाने लोगों को भी ब्रो कह के बुला लेते हो। तो फेलिक्स कहने लगा कि वो क्योंकि उन लोगों से मैं शुरुआत से ही ऐसे बात करने लगता हूँ इसीलिए। और वो मन में बोलता है कि क्या अब मुझे उससे भी ब्रो कहना होगा? गियोवानी उसे कहता है कि तो नोहा ने तुम्हें इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया, तुमने मुझे तो कभी किसी क्यूट नाम से नहीं बुलाया, ये तो अनफेयर है ना? और वो फेलिक्स को इधर उधर छूने लगा। फेलिक्स कहता है कि नहीं, मेरा मतलब क्या हमें ये सब अभी ही करने की ज़रूरत है? गियोवानी कहता है कि मुझे हनी कह के बुलाने की कोशिश करो फेलिक्स। फेलिक्स सोचता है कि आखिर उसे हुआ क्या है, अचानक से वो ऐसा क्यों कहने लगा? ये बहुत एम्बेरसिंग है, मैं ये नहीं कह सकता। गियोवानी कहता है कि क्या तुम नहीं कर सकते? फेलिक्स दूसरी ओर देख के कहता है कि अगर तुम मुझे इतना फोर्सली कहोगे तो वो बस मे बी नेक्स्ट टाइम जब मेरा दिल चाहेगा तब। लेकिन गियोवानी स्मेक करता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो लगता है मुझे तुम्हारी जुबान को ढीला करना होगा। और वो फेलिक्स के उसे इधर उधर लिक करने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।